हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ क्लास 9th की मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है गणिता मंजरी। इसका मैं चैप्टर नंबर 1 समझाने वाली हूँ जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिया है और इसका नाम ये रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन को मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही डिटेल में दे रखा है, इसको मैं आसान भाषा में नोट्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो आपको जानना होगा ये चैप्टर पढ़ने से पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसमें हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्रा का मतलब होता है नंबर्स और इक्वेशंस। इन दोनों की ज्योमेट्री और अलजेब्रा की स्टडी जब एक साथ की जाती है उस स्टडी को बोला जाता है या फिर उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमको हेल्प करती है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन यूजिंग नंबर। एक प्लेन जो होता है उसमें हमें कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लोकेट करने में हमें ये हेल्प करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम जानते हैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो तक ये जो कंसेप्ट था सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था या फिर किसने डेवलप किया था? रेने डेस्कार्ट्स ने किया था। कब किया था? 1986 से लेकर के 1650 में इन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था। उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके पॉइंट्स को यूजिंग नंबर्स, और ये पॉइंट लोकेट करना नंबर के फॉर्म में, इसी को कार्टीशियन सिस्टम बोला गया। आगे इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कार्टीशियन प्लेन क्या होता है उससे, और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है। तो सबसे पहले कार्टीशियन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक फ्लैट सरफेस होता है यूज टू लोकेट पॉइंट्स, जिस पर हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर्स लाइन। यहाँ पे दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। जो एक्स एक्सिस होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से दो लाइन बनाई जाती है। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है और वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। हम यहाँ पे नंबर्स, ये हम ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं कार्टीशियन प्लेन को एक्यूरेट हमारे पॉइंट्स लाने के लिए, लोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाई एक्सिस होती है, सॉरी एक्स एक्सिस होती है, वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो वाई एक्सिस का नीचे वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको ओ बोलते हैं। ओ यानी कि ओरिजिन, यानी कि मिड पॉइंट। यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे वाई एक्सिस में नीचे की तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं कार्टीशियन प्लेन। ये पूरा है हमारा कार्टीशियन प्लेन जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। इधर की साइड एक्स एक्सिस में, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं इधर की साइड यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इसकी जो अपोजिट साइड है यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बीच में हमारा पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पे बना दी द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस मीट। ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट होता है ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। अब ये जो पॉइंट्स है इसको हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, जिसमें ये जो फर्स्ट नंबर है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वाला जो कॉमा के बाद वाला नंबर है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होती है। ये दोनों जो एक्सिस है वो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इन्हीं को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। यानी कि जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं टोटल कार्टीशियन प्लेन में,
क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव एक्सिस बोला जाता है और इधर लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि ये वाला और ये वाला नेगेटिव एक्सिस है, ये वाला और ये वाला पॉजिटिव एक्सिस है। तो यहाँ पे जो x है वो पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे y पॉजिटिव होगा। यहाँ पे x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हम इनको इनके साइंस के अकॉर्डिंग लोकेट करते हैं पॉइंट्स को। अगर x एक्सिस पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो वो इस क्वाड्रेंट में पॉइंट मार्क होगा। अगर उस पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो वो इस क्वाड्रेंट में लोकेट होगा। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है, लेट्स से -2, -2, तो वो यहाँ पे कहीं पे लोकेट होगा। क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो वो यहाँ पे लोकेट होगा। चलिए अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हमारे नंबर्स को। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हमारा कार्टेशियन प्लेन। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। एक यहाँ पे हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे दोनों एक्सिस हो गए, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पे है 0। ध्यान रखें यहाँ पे मैं प्लेन पेज पे वो बना रही हूँ ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 -5 and so on, -1 -2 -3 -4 -5 and so on। पॉइंट में लेट्स से मेरे को लोकेट करना है 2, 4, दूसरा मुझे लोकेट करना है -3, -6, थर्ड लोकेट करना है -2, -5, और एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये मुझे लोकेट करना है 4 माइनस, लेट्स टेक नंबर 4। अब सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें हमको 2 कहाँ पे लेना है, x एक्सिस पे, और 4 कहाँ पे लेना है, y एक्सिस पे। तो चलिए 2 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 2 से आगे बढ़े, हमें इसको कहाँ तक ले जाना है, y एक्सिस के 4 तक। तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे और ये y एक्सिस के 4 को इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट आया वो आया 2, 4। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। अब अगला पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे, इस पे -3 लेना है x एक्सिस पे और 6 लेना है y एक्सिस पे। तो x एक्सिस से हमें यानी कि x एक्सिस का -3 यहाँ पर है, इससे हम जाएंगे y एक्सिस के 6 तक, यानी कि ये जाएगा करीब यहाँ तक। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ यहाँ पे आएगा हमारा 6 वाला पॉइंट। तो ये 6 वाले पॉइंट से फिर इसको इधर ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आया है इसे हम बोलेंगे सेकेंड पॉइंट, और इसको क्या लिखेंगे, -3 और 6। यहाँ पे बिना काम की चीज़ें इरेज कर देते हैं। इसको हमने इरेज कर दिया। तो ये हमारा जो पॉइंट आया है ये है -3 और 6। अब -2, -5 आएगा यहाँ पे। -2 लेना है हमको x एक्सिस पे, यानी कि यहाँ से, और -5 तक हम आगे बढ़ेंगे। तो ये -5 तक हम आए और -5 से आगे बढ़ेंगे -2 तक। यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा -2 -5। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 -4। तो 4 हमें लेना है पॉजिटिव y एक्सिस से। यहाँ से हम आगे बढ़े, y तक -4 तक जाएंगे, -4 को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 4 -4। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पॉइंट्स को लोकेट करना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो मैंने अभी करके बताया, इस तरह से पॉइंट्स को लोकेट करने वाला है। तो ये आपको होमवर्क में करना है।
आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे का जो एक्सरसाइज सेट 1 है 1.1 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, थैंक यू।